हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MSOE 003 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके 2025 एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 8। हाँ जी, हमने डायरेक्टली क्वेश्चन 4 से 8 पे जंप कर दिया है बिकॉज क्वेश्चन 4 का ये वाला टॉपिक ऑलरेडी आपका ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में था। हमने लास्ट जो किया था वो नॉन रिनंसिएशन के ऊपर किया था। उसके बाद जो आपके पीटर बर्जर का फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन है वो ये वाला जो क्वेश्चन है, टॉपिक जो है ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। लेवी स्ट्रॉस का भी टोटमिज्म ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है। जो फंक्शनलिस्ट इंटरप्रिटेशन है रिलीजन की, ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 8 जहाँ पे हमें कंपेयर करना है यूरोपियन एंड इंडियन एक्सपीरियंसेस ऑफ सेकुलराइजेशन के ऊपर। इसके बाद जो आपका 9th क्वेश्चन है ये भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन 8 डिस्कस, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, कौन कौन से हमें करने हैं। नाउ क्वेश्चन 8 इज यूरोपियन एंड इंडियन एक्सपीरियंसेस ऑफ सेकुलराइजेशन। क्या डिफरेंसेस रहे हैं इन दोनों के एक्सपीरियंसेस में, उसको हमें कंपेयर करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि सेकुलराइजेशन है क्या। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो रिलीजन है वो लूज कर देता है अपनी इन्फ्लुएंस ओवर वेरियस स्फीयर्स ऑफ पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ, चाहे वो पॉलिटिक्स, एजुकेशन या फिर सोशल वैल्यूज हो। सेकुलराइजेशन एक ग्लोबल फिनोमेना है जहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस है वो डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लोगों के डिफरेंट रहे हैं। अब यहाँ पे हमें बात करनी यूरोप और इंडिया की, जहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल स्ट्रक्चर में एंड कल्चरल डाइवर्सिटी में। तो इनको अंडरस्टैंड करना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए कि कैसे जो सोसाइटीज़ हैं वो रिलीजन को देख रही हैं मॉडर्न लाइफ के अंदर। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं सेकुलराइजेशन के। तो जो यूरोपियन मॉडल है सेकुलराइजेशन का वो हिस्टोरिकली रूटेड है एनलाइटमेंट के टाइम पे, जहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आई थी और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई थी, ये एमर्ज हुआ था एज अ रिएक्शन टू सेंचुरीज ऑफ चर्च डोमिनेंस। मतलब कि जहाँ पे चर्च का इतना ज़्यादा कंट्रोल था पॉलिटिक्स से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड, उसके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन छिड़ी छिड़ी थी। जब उस टाइम के बाद जब रेवोल्यूशन छिड़ी, देन सेकुलराइजेशन हमें देखने को मिला था विद इन यूरोप। अब की फीचर्स क्या है यूरोपियन सेकुलराइजेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी। यूरोप के अंदर सेकुलराइजेशन जब आया, जब चर्च का जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन हुआ ओवर स्टेट एंड एजुकेशन। रिलीजन को एक प्राइवेट मैटर बना दिया गया एंड जो पब्लिक लाइफ थी उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो न्यूट्रल रहे और रैशनल रहे whenever it comes to religious matters. Second is rise of rationalism and science. तो रैशनल थॉट लोगों के अंदर आई, एम्पिरिकल साइंस जब डेवलप हुई है उसका एक दौर आया, तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया कर दिया गया ओवर रिलीजियस डोगमा। फॉर एग्जाम्पल जो एजुकेशन और लीगल सिस्टम थे वो इंडिपेंडेंट हो गए रिलीजियस कंट्रोल से। तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते थे, वर्क कर सकते थे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ रिलीजन। थर्ड इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन को शिफ्ट कर दिया गया पब्लिक टू प्राइवेट स्फेयर में, जहाँ पे जो चर्च अटेंडेंस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। स्पेशली फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसी कंट्री में लोग बिगान करने लग गए, लेस आइडेंटिफाई करने लग गए अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से। फोर्थ इज क्लियर सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। अब काफ़ी सारे यूरोपियन नेशंस ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया सेकुलरिज्म को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सच एस फ्रांस लेसाद, अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, जो कि कम्प्लीटली रिलीजन को पब्लिक इंस्टीट्यूशन से सेपरेट कर रहा था। वो बोल रहे थे कि जो भैया आपका रिलीजन है वो आपका प्राइवेट अफेयर है, आप अपने घर में अपने अपने जो रिलीजन, जो भी आपके कल्चर कस्टम्स है आप उसको फॉलो करो, लेकिन आप पब्लिकली एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप बिहेव करो, जहाँ पे आप अपने कुछ भी ये रिलीजियस सिंबल्स वगैरह नहीं शो कर रहे हो।
तो इस तरीके का जो सेपरेशन था चर्च का और स्टेट का, उसको अलग कर दिया गया था। ना इंडियन एक्सपीरियंसेस की अगर हम बात करें तो वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूरोपियन। अब यहाँ पे क्या है, इंडियन एक्सपीरियंसेस सेकुलराइजेशन का शेप हुआ था कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, जहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट आई थी, जो कि प्लूरलिस्टिक नेचर थी इंडियन सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे जो सेकुलरिज्म है उसने एक इंक्लूसिव फॉर्म ले ली, rather pluralist form rather than a strict separation। मतलब कि हर चीज में रिलीजन को इंक्लूड किया जाता है when we talk about Indian experiences of secularization। फर्स्ट ऑफ ऑल को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। अब जो इंडिया का मॉडल था सेकुलरिज्म का, वो अलाउ करता है स्टेट को कि वो रिलीजन को इक्वली हर एक चीज मैटर के अंदर इन्वॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पे हमें सेपरेट जो था, रिलीजन को प्राइवेट रखना, वो चीज नहीं थी, बट रिलीजन एक पब्लिक अफेयर बन चुका था। अब जो स्टेट थी वो रेगुलेट कर रही थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे वो प्रमोट नहीं कर सकते वन ओवर दी अनदर। मतलब कि हर एक रिलीजन को इक्वल रखना है, इवन दो वो पब्लिकली शोकेस उसको करना अलाउड है, बट हर एक रिलीजन इक्वल रहेगा। सेकंड इज स्टेट न्यूट्रलिटी नॉट सेपरेशन। अब इंडियन सेकुलरिज्म ये डिमांड नहीं करता है कि रिलीजन को सेपरेट करो पॉलिटिक्स से, इंस्टेड ये बोलता है कि इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक रिलीजन की। सर्वधर्म संभवा, मतलब कि हर एक रिलीजन इक्वल है। फॉर एग्जांपल जो स्टेट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है पिलग्रिमेज के लिए, चाहे वो हज हो या फिर कुंभ मेला हो, तो हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। थर्ड इज रिलीजन एज अ पब्लिक आइडेंटिटी। अब इंडिया के अंदर रिलीजन एक स्ट्रॉन्ग मार्कर है आज भी आइडेंटिटी का, जो कि इंटरसेक्ट होता है कास्ट के साथ, रीजन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ। रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हैं, सिंबल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो विजिबल होती हैं लोगों की, मतलब कि देख के, और पब्लिक लाइफ में भी सेलिब्रेट किया जाता है। फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्राइन सेकुलरिज्म, स्पेशली 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद, जिसने कि फ्रीडम गारंटी कर दी रिलीजन की, विद अपहोल्डिंग ऑफ स्टेट कमिटमेंट टू रिलीजियस इक्वालिटी। मतलब कि हर एक रिलीजन इक्वल रहेगा एंड यू आर फ्री टू चूज योर रिलीजन। अब की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप में क्या है, चर्च और स्टेट की सेपरेशन है, बट इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दी जा रही है। जो रोल ऑफ रिलीजन है यूरोप में वो प्राइवेट है, बट इंडिया में वही जो रोल है रिलीजन का वो पब्लिक है, इंस्टीट्यूशनल है। यूरोप में जब रिलीजन का एक ओरिजिन हुआ था, वो हुआ था एनलाइटमेंट एंड मॉडर्निटी के टाइम पे, बट इंडिया में ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड प्लूरलिज्म के टाइम पे हुआ था सेकुलराइजेशन। ना नेचर ऑफ सेकुलर क्या है यूरोप का, दैट इज एक्सक्लूजनरी। मतलब कि वो आप एक्सक्लूड करता है कि वो आपका प्राइवेट अफेयर है, आप उसको प्राइवेटली फॉलो करो, बट इंडिया में उसको इंक्लूड किया जाता है हर एक स्फीयर के अंदर। तो ये जो डिफरेंसेस थे, ये यहाँ पे मैंने एक अलग से टेबल बना के आपको शोकेस किए ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब उसके साथ जो हमारा आंसर है वो एंड होता है, बट हमें विद कंक्लूजन अपना आंसर एंड करना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया है कि जो यूरोपियन और इंडियन एक्सपीरियंसेस हैं सेकुलराइजेशन के, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों की फॉर्म्स भी डिफरेंट है, दोनों का फंक्शन भी बहुत अलग है। यूरोप सेकुलराइजेशन को देखता है कि जो रिलीजन है वो पब्लिक लाइफ से हटा देना या पब्लिक लाइफ से कम कर देना, जो कि हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन के द्वारा रूटेड है। बट इंडिया में अदर हैंड पे हम देखते हैं कि एक प्लूरल सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो डेवलप किया गया है, जहाँ पे रिलीजन पब्लिक लाइफ से हटाया नहीं जाता है, बट रेगुलेट और रिस्पेक्ट जो इक्वल हर एक रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट की बात की जाती है। तो दोनों जो मॉडल्स हैं, यूरोप का भी इंडिया का भी, एक यूनिक और हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेजेक्टरीज हमें शोकेस कर रहा है, जहाँ पे हम सेकुलराइजेशन को ना कि सिर्फ एक यूनिफॉर्म प्रोसेस की तरह देख रहे हैं, बट एक कंटेक्चुअल वन भी ये बन जाता है। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने जो डिफरेंस है सेकुलराइजेशन का वो देखा विद इन यूरोपियन एंड इंडियन एक्सपीरियंसेस। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग है, दोनों का जो फंक्शनिंग है वो बहुत अलग है। तो काफ़ी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था ये। आई होप कंटेंट आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी हुई होगी इस क्वेश्चन के साथ। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन लर्निंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।